सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लॉकडाउन 2 में गोरखपुर शहर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं देर रात पिपराइच थाना क्षेत्र के सिधावल चौराहे पर कुशीनगर महाराजगंज के सील बॉर्डर का मुआयना डीएम और एसएसपी ने किया। लॉकडाउन के दूसरे चरण का पहले दिन पिपराइच में निरीक्षण करने पहुंचे डीएम व एसएसपी स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के बाद जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। देर रात किए गए निरीक्षण के संबंध में डीएम के विजेंद्र पांडियन ने कहा, लोगों को लॉकडाउन का पालन हर हाल में करना ही होगा। लोग घरों से बाहर ना निकले क्योंकि सभी जरूरी चीजें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उनके घर पर पहुंचाई जा रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो और भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। किसानों से जुड़े सवाल पे जिलाधिकारी ने कहा कि 50 कुंटल से कम उत्पादन के किसान अपने उत्पाद को इकट्ठा होकर के किसान अपने उत्पाद को एक जगह इकट्ठा कर लें, गांव में ही उनसे खरीद की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 153 केंद्र संचालित है जहां बैंकिंग की भी सुविधा है। साथ ही गेहूं का रेट 1925 रुपए प्रति कुंतल की दर से सरकार किसानों को दे रही है। फर्स्ट हम लोग को काफ़ी सक्सेसफुल रहा है गोरखपुर में। अब देखेंगे गोरखपुर में 0 केस था और आगे भी हम लोग वो उसी का सक्सेसफुल फेज 2 में हम चल रहे हैं। खासतौर पे हम लोग का सप्लाई चेन बिल्कुल बढ़िया तरह से हो गया है। रोज़मर्रा का चीज़ हम लोग घर तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए जनता के बाहर आने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारे चीज़ हम घर पे ही भिजवा देंगे। ज़रूर हाँ, ये थोड़ा आगे तो हम लोग 18-19 दिन और तकलीफ उठाना पड़ेगा ताकि कहीं ना कहीं परिवार के कुछ सदस्य बाहर है, इस टाइप का कुछ ना कुछ समस्या है, उसको भी हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। उन लोग को परिवार के कहीं से भी परेशानी है उसी का हम प्रशासन के तौर से दूर कराने के लिए आपसे बस यही तो मीडिया के जरिए से अपील करना चाहता हूँ। ये सारे मेहनत आप ही के भले के लिए हो रहा है। ये आप बाहर आएंगे तो फिर ये तो इतने मेहनत का मतलब नहीं रह जाता है। और थोड़ा दिन है, इतने वक्त हम लोग 25 दिन हम लोग गुजार चुके हैं, निकाल चुके हैं। आगे मुश्किल से 15-20 दिन बच्चे बाकी है, उसको भी आराम से हम निकाल देंगे। कम से कम ये गोरखपुर सुरक्षित रहेगा ताकि आसपास जनपद में आप देख ही रहे हैं पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहा है। गोरखपुर बचा हुआ है, हम आगे भी बचाना है। जनता का सहयोग से हो पाएगा, अकेले हम नहीं कर पाएंगे, अकेले प्रशासन भी नहीं कर पाएंगे। जनता प्रशासन साथ मिलकर लड़ेंगे तो फिर कोरोना का आराम से हम यहाँ से भगा सकते हैं, फेंक सकते हैं। सर, जनता में एक जो है और जो है चर्चाएं हैं कि कुछ ढील भी आगे दी जाएगी सर इस संदर्भ में। देखिए, हम रिलैक्सेशन तो कर ही रहे हैं, तो पहले से देख ही रहे हैं, तो और लोग का सुविधा हम बढ़ा रहे हैं। जनता के देखिए किसी भी सूरत में बाहर नहीं आना है। हम स्कूल वाले के किताब है, हम लोग उनको घर पे भिजवा देंगे। तो आप आगे हम प्रयास कर रहे हैं इन लोगों को और भी सुविधा बढ़ाने के लिए। मान लीजिए रेस्टोरेंट खोल करके उनको मनपसंद खाना भी वो मंगा सकते हैं। उसी टाइप के धीरे धीरे हम बढ़ा लेंगे। यही तो अब केस आगे भी 0 रहेगा और भी हम रिलैक्सेशन देते रहेंगे जनता को। बट बशर्ते एक ही शर्त है, जनता बाहर नहीं आएंगे, है ना। इसी शर्त के साथ हम धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सर खेतों की कटाई हो रही है तो किसान को जो है किसानों को क्या जो है मैसेज देना चाहेंगे और किसान किस तरीके से अपने गले की जो है वो कहाँ बेच सकेंगे? सर देखिए, 153 सेंटर गोरखपुर में हम लोग खोल दिए। आज से खरीदारी भी प्रारंभ हो गया। 1925 रुपया हम दाम दे रहे हैं, बहुत अच्छा दाम है। बाहर मार्केट में 1600 रुपया में चल रहा था, हम लोग उससे ज़्यादा ही रेट में कर रहे हैं। और छोटी किसान के खासतौर पे 50 कुंटल के नीचे जो भी किसान है, छोटे छोटे किसान है, उनको बस एक सार्वजनिक जगह इकट्ठा करके माल को गांव में रखना है। हम गांव में पहुंच करके उनको माल उठा करके सीधे ले जाएंगे। और बड़े किसान है, संपन्न किसान है, अपने साधन से वो आसपास सेंटर में आ सकते हैं। हम तो वहाँ बैंकिंग की भी सुविधा दे रहे हैं। उनका यदि तो आज जो बेच दिया है उनका 48 घंटे के अंदर हम लोग पेमेंट की व्यवस्था कराएंगे। उसी सेंटर के आसपास आकर के वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। इसलिए इस समय में जनता को भी, यानी खासतौर पे किसान का पैसा की जरूरत है, ताकि जो इसी के हिसाब से आपने भी प्लानिंग कर रखा होगा शादी के लिए, अपने घर का कोई खर्चा उठाने के लिए, तो वो हम लोग ध्यान रखते हुए जो 153 सेंटर है, 153 सेंटर में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की भी व्यवस्था कर रखा है ताकि वहाँ बैंकर भी रहेगा। बेचने के बाद यदि उनके खाते में पहुंच जाएगा, 1-2 दिन के बाद वही उसी सेंटर में आकर के वो पैसा विड्रॉ कर सकता है।